Namaste, I am Arpita, your Hindi teacher. I welcome to all for the new academic year 2020-21. Hi children, how are you? Are you comfortable? Enjoying your holidays very well? Staying home, stay learning. Today we are going to learn about स्वरों की मात्राएं. वर्णमाला में 11 स्वर अक्षर है. स्वरों को मूल रूप में भी होता है और मात्रा के रूप में भी होता है. उनके दोनों रूप इस प्रकार है. पहला स्वर ये आ की कोई मात्रा नहीं होती. इसमें बिना मात्रा वाले शब्द आता है. मूल रूप में इसका प्रयोग अनार होता है. मात्रा के रूप में इसका प्रयोग फल. आ की मात्रा इस प्रकार के लिखी जाती है. मूल रूप में इसका प्रयोग आम. मात्रा के रूप में चाचा. छोटी ई की मात्रा इस प्रकार है लिखी जाएगी. मूल रूप में प्रयोग इमली और मात्रा के रूप में प्रयोग किताब. बड़ी ई की मात्रा ऐसे लिखी जाएगी. मूल रूप में प्रयोग ईख और मात्रा के रूप में प्रयोग धरती. छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार होता है. मूल रूप में प्रयोग उल्लू. मात्रा के रूप में प्रयोग पुजारी. बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार है लिखे जाएंगे. मूल रूप में इसका प्रयोग ऊन. मात्रा के रूप में इसका प्रयोग दूल. रू की मात्रा इस प्रकार है. मूल रूप में इसका प्रयोग ऋषि और मात्रा के रूप में इसका प्रयोग गृह. ए की मात्रा इस प्रकार है. मूल रूप में इसका प्रयोग एक. मात्रा के रूप में मेंढक. ऐ की मात्रा मूल रूप में प्रयोग ऐनक. मात्रा के रूप में प्रयोग बैल. ओ की मात्रा इस प्रकार है. मूल रूप में इसका प्रयोग ओकली और मात्रा के रूप में इसका प्रयोग डोरी. औ की मात्रा इस प्रकार है. मूल रूप में इसका प्रयोग औरत. मात्रा के रूप में इसका प्रयोग कौवा. अनुस्वार. कुछ शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंखा, बंदर, कंधा, पंख, ठंडा, मंगल, चंदन, अंदर, चंद्रमा, खंगी, घंटी, कंगन आदि. अनुनासिक. इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं. कुछ शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा मुंह, चांद, पाँव, गांव, चाव, आंख, आंधी, चांदी आदि. विसर्ग. कुछ शब्दों में विसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे अतः, प्रातःकाल, नमः, फलतः आदि. Yes, hope you all understood children. Okay, learn this again and again and practice writing also along with this. See you and meeting in the next session. Dhanyavad.